हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अपने पीवाई क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमने कराए थे। उसके अंदर आपको जो है कुछ क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। आज हम और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एनालॉजी से ही संबंधित हैं। तीनों पार्ट के हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे भी, और आपको इन क्वेश्चनों को जो है ज्वाइन करना और देखना है किस तरीके से सॉल्यूशन होता है और किस तरीके से सॉल्यूशन करा जाता है। ठीक है, और ज़्यादा से इस क्लास को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को जो है भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपने, आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। अपना क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है ये आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा। देखिए आपको दिया है 6 से 32 आता है और 10 से कौन सा नंबर आएगा, जिस प्रकार 11 से 17 आता है। तो आपको देखिए स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें अपना 6 है ना, यहाँ पे देखो 6 से 32 आता है और 11 से 117 आता है। तो ऐसे ही 10 से बताना है कौन सा नंबर आने वाला है। यदि हम देखें, आपको पता होना चाहिए कि 6 का जो स्क्वायर होता है वो 6 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर आपका क्या होता है। यदि 6 के स्क्वायर की बात करते हैं तो वो होता है आपका भाई 36। ठीक है, और यहाँ पे दिया है आपको 32, तो यहाँ से -4 कर दें तो कितना आता है भाई आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम 11 का देखें, 11 का स्क्वायर करें, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका 121 होता है, और यहाँ से 4 कम कर दें तो कितना आता है 117। इसी प्रकार आप 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, और 100 में से भाई आप -4 करते हैं तो कितना आता है 96। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया ऑप्शन 96, डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है एनालॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है प्रैक्टिस सेशन में हम लेके आए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड एनालॉजी से, और ये आपका जो है बायो से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जिस प्रकार चेचक का संबंध वायरस से है, तो बताओ इनमें से इसकी सिमिलरिटी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि चेचक और वायरस का संबंध है ना, तो इसकी सिमिलरिटी हमें ढूंढनी होती है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी सिमिलरिटी बताने की कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। एंथ्रेक्स वायरस होगा, एंथ्रेक्स परजीवी होगा, एंथ्रेक्स कवक होगा, या एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होगा। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसका भाई सही होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका चेचक है वो वायरस है। क्या है चेचक? चेचक एक तरीके का वायरस है। चेचक क्या है आपका? वायरस है। तो इसी प्रकार देखो एंथ्रेक्स वायरस नहीं है, एंथ्रेक्स परजीवी नहीं है, एंथ्रेक्स कवक नहीं है, एंथ्रेक्स पर एक बैक्टीरिया है। एंथ्रेक्स क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन डी की तरफ आप जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका जरा आंसर बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या इसका सही आंसर होगा भाई। देखो इसमें दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा पद, मतलब एक एनालॉजी क्वेश्चन है, जैसे कि पहला पद दूसरे से है और तीसरा पद किससे संबंधित होगा, या तीसरा पद इससे संबंधित तो दूसरा पद किससे संबंधित होगा। अब उसमें देखो 2 और 8, जिस प्रकार 2 से 8 आता है और 5 से 10 आता है, तो बताओ 10 से कौन सा आपका नंबर आएगा। ये आपको दिया है, क्या 1000 आएगा, 40 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें भाई आपका सही हो सकता है। अब देखेंगे यदि आप इसमें बात करेंगे कि आपका देखो जो क्वेश्चन है वो आप 2 से 8 पर आ रहे हैं। तो देखो 2 है, यदि मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, 2 का कर दो स्क्वायर और इसका कर दो डबल, तो 2 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है भाई आपका 4 होता है, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है भाई 8 आता है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। इसी प्रकार यदि हम 5 का भी स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो और इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 25 होगा 5 का स्क्वायर, और इंटू 2 तो कितना होगा आपका भाई 50 आ जाएगा। कितना जाएगा 50। ये आपको यहाँ तक समझ में आया। इसी प्रकार आप क्या करो 10 का भी क्या करो भाई आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, 10 का भी आप स्क्वायर करो और इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हमने ऊपर भी किए हैं दोनों में। ठीक है, फिर क्या करना है आपका 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, और इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 200। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आप जो है डिस्कशन करेंगे, देखेंगे इस तरह क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा लॉजिक, किस तरह का लॉजिक इसमें लगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका इस तरीके से लॉजिक हम अपना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा भाई आपका डी होगा। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका, डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपका वर्ड एनालॉजी का उसने पूछा है
कि अब बताओ जिस प्रकार शेर और जंगल, शेर जंगल में रहता है, एक तरीके से रहने के स्थान की बात की गई है कि जिस तरह शेर जो है जंगल में रहता है, तो बताओ मधुमक्खी कहाँ, शहद, शेर जंगल, शेर जंगल, तो मधुमक्खी शहद नहीं, ऑप्शन ए तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि मधुमक्खी और शहद की बात की गई है। अब शार्क है महासागर, शार्क महासागर, फूल शहद भी नहीं होगा। या दुख प्रेम, तो दुख और प्रेम एक क्या है, एक भाव को प्रकट करता है, जबकि आपकी जो है शार्क क्या है, महासागर, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, पहले इसको जरा नोट डाउन करेंगे आप, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, आपका अब है वर्ड एनालॉजी, कैसा है आपका, सॉरी लेटर एनालॉजी, कैसा है, लेटर एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो है आपको आगे बढ़ना है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो सकता है। अब देखिए आपको एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे एल है, एक लेटर है और लेटर के बाद आपको ये नंबर दिए गए हैं, ये नंबर आपको नजर आ रहे होंगे। इस नंबर के आधार पे आपको जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे जरा बताएंगे, कैसे इसका सोल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे देखेंगे आपको एल है, आई है, एस है और टी है, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 नंबर होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि आपको एल है, ठीक है, एल है, फिर आई है, फिर आपका एस है और फिर टी है, ठीक है। यदि मैं एल की पहलेस वैल्यू बात करूं तो एल की जो पहलेस वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है भाई, एल की पहलेस वैल्यू होती है आपकी 12, ठीक है, और आई की होती है आपकी 9, ऐसे ही एस की होती है आपकी 19 और टी की होती है 20, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले लें कि जो है आपका यहाँ पे -+2 कर लें और एक बार -2 कर लें। यदि मैं इसमें से 12 में से +2 कर लूं और फिर -2 कर लूं, तो सबसे पहले आप करो इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है एल है, यहाँ पे क्या है जे है, तो हम -2 करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि हम 12 में से 2 कम करते हैं तो कितना आता है आपका 10 और 10 पे आता है जे, तो इसलिए हम -2 कर रहे हैं। यहाँ पे -2 करेंगे और फिर क्या करेंगे +2 करेंगे, किसके अंदर, सिर्फ एल के अंदर। तो जब 12 में से 2 कम करते हैं तो कितना आता है भाई आपका 10 आता है, और 12 में यदि 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 14 होता है, तो यहाँ पे जे और एन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जे और एन आपको दिया है, तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं, सभी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी +2 +1 ऐसे ही आप जो है सब में कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे ये नंबर्स लिखने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो 10 होगा और फिर आपका यहाँ पे 14 होगा, तो यहाँ पे जे आ जाएगा और फिर आपका एन होगा। इसी प्रकार से आप आई में भी लेंगे, आई में -2 करेंगे तो 7 बचेगा, 7 पे आएगा आपका 7 आ जाएगा, फिर आपका 2 जोड़ेंगे 9 2 11, तो 11 आ जाएगा और यहाँ पे 7 पे जी और के। तो इसी तरीके के पैटर्न आपको यहाँ पे देखो नजर आ जा रहा है। अब है एस, अब जब एस की बात करते हैं, एस में -2 करेंगे तो 17 पे आता है आपका क्यू, तो क्यू आया, ठीक है। देन यदि 2 और जोड़ते तो 21 आता है, 21 पे आता है आपका यू, तो यहाँ पे यू होगा, देखो क्यू और यू ये दे रखा। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे यदि 2 हम इसमें से घटाते हैं तो आर आता है, 18 आता है, 18 पे आता है आपका आर, और 2 ऐड करते हैं तो आपका 22 आता है और 22 पे आता है आपका वी। यही आपका पैटर्न फॉलो हो जा रहा है सबके अंदर। इसी आधार पर आप जो है PLUM का भी निकाल सकते हैं। यदि हम P की बात करें तो P देखो, P अब हम देखो इसका निकालते हैं सीधा। P का नंबर पहले से तो 16 होती है, अब यहाँ पे -2 करेंगे और +2 करेंगे, तो -2 और +2 करेंगे तो -2 कर देंगे तो 14 होगा, देखो यहाँ पे एक 14 नंबर मिलेगा और एक मिलेगा आपको 18, तो N और R आपको यहाँ पे मिलेगा स्टार्टिंग का। तो N और R देखो आपको सभी में दिया है, यहाँ पे भी N आ रहा 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 है। फिर देखो इसके बाद आपको दिया है आपको L एक नंबर दिया है, L पे आता है 12 और यहाँ पे पहले -2 करेंगे फिर +2 करेंगे, तो आपको देखो 2 नंबर निकल के आएंगे यहाँ पे, एक तो 10 निकल के आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका 14, तो यहाँ पे J होगा और फिर N होगा। तो JN आपको कहाँ दिया है भाई, देखो JN आपको ये रहा यहाँ पे दिया है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया है ना। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो आपके पास दिया है U। अब U देखो 21 पे आता है और 21 में से आपको -2 करना है, फिर आपको +2 करना है, तो -2 करेंगे तो 21 में से 2 गए, 19 बचता है, 19 पे आता है आपका S, और S देखो आपको किस में दिया, सिर्फ बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस आधार पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर देखो 2 आ जाए तो 21 और 2 23,
और फिर यहाँ पे आ जाएगा W। तो देखो W आपको कहाँ दिया है, कहाँ है यार, ये रहा, ठीक है, इसमें दिया है। तो इसका ऑप्शन जो है आगे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है जिस चिड़िया घोंसले से संबंधित है, चिड़िया एक घोंसला बनाती है, तो उसी प्रकार बताओ बकरी घास, बाघ केनेल, चींटी चीनी, मवेशी बाड़ा। तो आपका जो है चिड़िया जो है घोंसले में रहती है, इसके स्थान के आधार पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो बकरी है, बकरी कहाँ पे रहती है, बकरी का घास से संबंध नहीं, घास से बकरी रहने खाती है। ऐसे बाघ कनेल का भी आपका कोई संबंध नहीं है, चींटी चीनी का भी कोई संबंध नहीं है इसके अकॉर्डिंग। और आपका मवेशी और बाड़ जो है वो बाड़ा में ही रहता है मवेशी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है भाई आपका डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आपका वर्ड एनालॉजी का ही है। देखो अब ये करेंसी के आधार पर दिया है, जैसे कि रूस है, रूस का रूबल है, और म्यांमार का बताना है आपका रूस और रूबल, रूस और रूबल, रूस और रूबल, और म्यांमार का बताना है कि म्यांमार की जो है आपकी करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की जो मुद्रा होगी वो आपको पता होना चाहिए क्या होती है। तो म्यांमार की जो करेंसी होती है, इसको जो है मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको जो लोग थोड़ा सा नीचे भी, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए अब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपको रूस है और रूबल है। तो रूस और रूबल का जो है आपको एक दे रखा है कि रूस क्या है, रूबल, रूस जो है रूस की रूबल करेंसी है। तो म्यांमार की बताओ क्या होगी, तो म्यांमार की होती है भाई आपकी कियात। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। दिरहम आपको पता होना चाहिए, और पेस्टा भी आपको पेस्टा। देखिए एक क्वेश्चन है आपका ये आपका भी नंबर एनालॉजी क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है आपको 14, 21, 21 से 40 आता है, तो 26 से 50 आता है। तो बताओ 16 से आपका कौन सा नंबर आएगा। जरा इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे नंबर एनालॉजी का। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जैसे 21 से 40 आता है, और 26 से आपका 50 आता है, और 21 से 40 आता है। इनका रिलेशन आपको समझ में आता है तो इजिली आप कर पाएंगे, इन क्वेश्चनों का आंसर आप जो इजिली कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो 21 है, यदि हम इसको डबल करें तो 21 दूनी 42, और 42 में से 2 कम कर दो 40 आ सकता है। क्या उसी प्रकार हम आगे भी कर सकते हैं कि 21 दिया है, 21 का डबल करो कितना 42, और उसमें से 2 कम कर दो तो कितना आएगा आपका 40। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे आपको दिया 26, और 26 का डबल करो 52, और 52 में से 2 कम कर दो तो कितना आता है 50। तो इसी आधार पर आप इसका भी निकाल सकते हैं 16, 16 का डबल करो 32, और 32 में से 2 कम कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 30, और 30 ऑप्शन में कहाँ दिया है आपका सी। तो ये आंसर आप इजिली दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका बताओ क्या आंसर होगा। आपको दिया है 8 है, 18 है, 12 है, 12 से पूछा कि बताओ क्या आंसर जाएगा, और 7 है और 51 आना है, देखो है ना। अब एक चीज देख सकते हैं आपको, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर सीधा सीधा करें तो देखो 4 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है भाई। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 2 ऐड कर दो तो कितना होगा आपका 18, ठीक है। इसी प्रकार आप 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कर दो कितना होता है 49, और 49 में 2 ऐड कर दो तो कितना होगा भाई आपका 51। यही आपका दे रखा है, यहाँ पे देखो 18 है और यहाँ पे 51 आया 7 से, है ना। तो इसी प्रकार आप 12 का करो, 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसमें +2 ऐड कर दो तो कितना होगा 146। क्या 146 आपको दिया है, 146 आपका ए ऑप्शन में दिया, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आधार पे आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी आपका वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसको जरा आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या इसका सही आंसर होगा, है ना। आपको दिया गया है क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजी किससे संबंधित है, मानव शरीर और फिजियोलॉजी का संबंध दिया गया है। तो इसके आधार पर ही आपको ऑप्शन भी दिखाना है कि ऑर्निथोलॉजी कीट से है, एंटोमोलॉजी पक्षी से है, एंथ्रोपोलॉजी डायनासोर से है, या पैथोलॉजी चट्टान से है। देखो पैथोलॉजी चट्टान, आपको रिलेशन बताना है कि संबंध बताना है, इसका संबंध आपका सही संबंध आपका कौन सा होगा। तो आपको देखो इसका संबंध निकालना है, जैसे कि आप बताएं फिजियोलॉजी मानव शरीर से संबंधित है, तो ऐसे ही पैडोलॉजी भी किससे है आपकी चट्टान से संबंधित होती है, क्योंकि पैडोलॉजी के अंदर आपका चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, और ऐसे ही फिजियोलॉजी के अंदर मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिया है 9 से 36 और 18 से 126। यदि 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 और 18 चौक 72, 72 दूनी आपके 126 होता है क्या? 72 दूनी आपका 126 होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 126 नहीं आएगा। तो आपको कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। इस लॉजिक इसको समझने के लिए आपको कुछ और लॉजिक इसमें अपनाना पड़ेगा। क्या इसमें लॉजिक लगाए? देखो 9 से 36 आता है, क्योंकि 9 से आपको 36 पे जाना है, फिर 18 से 126 पे जाना है, तो आपको इसका आंसर बताना है क्या इसका सही आंसर हो सकता है। किस तरीके से, किस आधार से हम इसको आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्या इसका सही आंसर हो सकता है, ये आपको निकालना होगा। ठीक है, अब देखिएगा यदि हम इसमें एक चीज देखें कि आपको इसमें जाना है 9 से 36, 9 से 36 पे जाना है, तो 9 चौक 36 होता है, बट उस तरीके आधार पे नहीं निकाल सकते। एक लॉजिक हम कर सकते हैं कि यदि 9 में हम +3 कर दें, 9 में यदि +3 कर दें तो 12, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें आप 3 से, तो 3 कैसे निकालेंगे? 9/3 से डिवाइड कर दो, 9 तिया 3 तिया 9, तो आपका आ सकता है 36। ठीक है, तो कितना आ सकता है? 36। देखो 36 आएगा किस आधार पर? देखो 12, यहाँ से 12 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा? 12, और यहाँ से मिलेगा आपका 3, तो 12 तिया 36, इस आधार पर आपका जो है आ सकता है। उसी आधार पर देखो 18 का क्या लॉजिक आ सकता है, उसी आधार पर आप 18 का भी निकालने की कोशिश करेंगे। 18 है, 18 में प्लस क्या करो आप भाई 3 ऐड कर दो, 18 में 3 ऐड कर दो, 18 और कितना होगा 21, और 18 को 3 से भाग दे दो, तो आपका 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 6, तो आप निकाल सकते हैं कितना 126 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे कितना बचा 18 और 3 21, 21 इंटू यहाँ पे बचा 6, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको 12 का भी लेके चलना है, तो 12 का भी इजीली निकाल सकते हैं कि 12 प्लस करना है, क्या 12 आपको प्लस करना है 3, प्लस आपको 3 करना है, इनको जोड़ो, फिर इसमें जो है मल्टीप्लाई करना है आपको 12 डिवाइड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ से कितना मिला 15, और 15 और यहाँ से मिलेगा 4, 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4 आया, और 15 चौका 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आया 60, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 60 आ जाएगा, तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इनका क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका जरा आंसर दो आप। ठीक है, आपको दिया है घोड़ा, अस्तबल, मधुमक्खी, छत्ता, तो शेर कहाँ पर रहता है? स्वरबाड़ा में? नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी, है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका निकालेंगे, जरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको देखो, और ये ऑप्शन ए नहीं होगा, खेत में नहीं रहता। ठीक है, पिंजरे में नहीं रहता, तो कहाँ रहता है आपका? मांद। ऑप्शन डी की तरफ आप जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, मांद और शेर का संबंध है, वो रहने के स्थान की बात कर रहा है, तो वहां पे आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड एनोलॉजी का, इसका आंसर देंगे जरा कहाँ पे है। इस तरह क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं, और इस तरह क्वेश्चन पूछे गए एग्जामों के अंदर, जैसे जादू, जादूगर, जादूगरनी, जादूगर, जादूगरनी, मेल और फीमेल की बात की गई है, जादूगर, जादूगर और जादूगरनी। ठीक है, जादूगर और जादूगरनी, जादू और जादूगरनी, और तो मठासी और मठासी। अब बताओ मठासी किससे करेंगे आप? मठवासिनी, गृहिणी, मठ और कुंवारी। अब इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन होगा? मठवासिनी की तरफ आप, बहुत ज्यादा बच्चे मठवासिनी की तरफ आगे इसमें मूव करने की करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है जैसे एक फीमेल को आपको रिलेट करता है, तो मठवासिनी की तरफ ही आपका जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उसने आपको ये एक दिया है, क्या है ये? लेटर एनोलॉजी है ना। जैसे पेन, PAN, MBO से संबंधित है, तो NAP इससे संबंधित, तो POT बताना है आपको। पहले इसका और इसका रिलेशन समझना है, फिर इनका और इनका संबंध समझना है, फिर इसका आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे P है, फिर A है, फिर N है। यदि P से आप देखिए, P से आप कहाँ जाते हैं? M पे जाते हैं, फिर A से B पे जाते हैं, N से O पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं? इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए P है, तो आप या तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली भी आप इसमें रख के देख सकते हैं। देखो P का आपको कितना होता है? 16 होता है, इसका 13 होता है, यहाँ पे 1 होता है, इसका 2 होता है, और इसका 14 है, इसका कितना होता है आपका? 15 है। अब यहाँ पे रिलेट करेंगे तो आपको देखो एक चीज समझ में आने वाली है कि देखिएगा, यहाँ से जब हम गए तो 3 कम हुआ, माइनस के 3 कम हुआ। जब यहाँ से गए तो यहाँ पे कितना हुआ? +1 हुआ। ठीक है, और जब यहाँ से गए तो +1 हुआ,
कितना +1, -3 +1 +1। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, n है, और n से आप जा रहे हैं o पर, तो n से जब o पे जाएंगे तो कितना हुआ, है ना। देखो जब आप n पे जा रहे हैं तो देखो n से आप o पे जा रहे हैं तो कितना हुआ, यहाँ पे देखो 14 है, ये आपका 15 है, तो +1 हो रहा होगा। देखो यहाँ पे जब बढ़े तो आपका +1 हुआ, जब यहाँ पे बढ़े आपका कितना हुआ, -1 हुआ। कितना हुआ, -1 हुआ। तो आपको एक चीज समझ में आ जा रही है, जो p है और m है वहां पे आपको -1 हुआ, ठीक है, तो -3 हुआ। अब आपको ये चीज देखनी है कि आपका ये रिलेट कैसे कर रहा है, किस तरीके से वर्क हुआ, क्या यही पैटर्न आपको फॉलो हो सकता है क्या पीओटी में। अब इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे आपका भाई क्या हो सकता है, क्या इस आधार से कर सकते हैं, क्या और अदर कोई लॉजिक इसमें लगने वाला है, आप बताएंगे, है ना, आप बताएंगे क्या इसमें कोई अलग लॉजिक लगेगा, है ना। अब देखिए यदि हम इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे मोस्टली, ठीक है। तो यदि हम इसमें एक चीज देख सकते हैं कि देखो आप क्या करें, इसमें अपोजिट लेटर हमने बताए थे कि आपको अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। तो अपोजिट लेटर से यदि देखें तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगी कि पी का अपोजिट क्या होता है भाई, आपका पी का अपोजिट क्या होता है, आपका के होता है। उसके बाद यदि बात करें ए का अपोजिट आपका जेड होता है, ठीक है, और एन का अपोजिट आपका एम होता है, ठीक है। और इनमें यदि हम +2 कर दें, इसमें +2 कर दिया जाए और +2 कर दिया जाए तो एक लॉजिक बन सकता है, एक पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो के में 2 जोड़ते हैं तो आपका आता है एम, ठीक है, और यदि जेड में 2 जोड़ते हैं तो आता है आपका बी, और एम में 2 जोड़ते हैं तो भाई आपका आता है ओ, क्या आता है ओ आपको बी एम ओ यहाँ पे दिया है। इसी आधार पर आप देखो एन का अपोजिट होता है आपका एम, ठीक है, ए का अपोजिट आपका जेड होता है और P का अपोजिट आपका K होता है। इसमें भी 2 ऐड कर दो, इसमें भी 2 ऐड कर दो, और इसमें भी क्या करो, 2 ऐड कर दो, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करो, M में जब 2 ऐड करते तो आता है O, और Z में 2 ऐड करते तो आता है B, और फिर K में जब 2 ऐड करते हैं तो आता है आपका M। यही आपको यहाँ पे भी दे रखा है। अब ऐसे ही P का भी करते हैं। P का अपोजिट क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, K होता है। O का अपोजिट आपका L होता है, और T का अपोजिट आपका G होता है ना। तो अब इनमें +2 कर दो और +2 कर दो और +2 कर दो तो कितना हो जाएगा, के में 2 ऐड करेंगे तो आपका M, कितना M आ जाएगा। फिर L में 2 ऐड करेंगे तो N आ जाएगा। फिर आपका G में 2 ऐड करेंगे तो आपका I आ जाएगा। तो M N I आपका ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पैटर्न आपका चेंज नहीं होना चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए सभी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आपका लेटर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है ना, ये भी आपका लेटर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। अब इस तरीके क्वेश्चन को आप यदि मोस्टली देखें तो आप एक तरीके से कर सकते हैं कि इनको ऊपर नीचे रख के भी देख सकते हैं। यदि देखो ए से आप जाते हैं ओ पर, एन से आपको जाना है सी पर, टी से एच दे रखा है, डी से एस दे रखा है, एच से वी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा नंबर ऐड हो रखा होगा इसमें। तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले ए रखो, ए एन है, फिर आपको टी, फिर आप डी है, फिर एच है, ठीक है, फिर आपके पास ओ है, फिर आपके पास सी है, एच है, एस है और वी है। तो यहाँ पे एक नंबर देखिए आप, यहाँ पे यदि 1 है, इसका पहले वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसकी कितनी होती है भाई आपकी 15, ठीक है, इसकी कितनी होती है आपकी 14 होती है, इसकी कितनी होती है आपकी 3, इसकी आपकी 20 होती है, यहाँ पे कितना है आपका 8, ठीक है, इसकी कितनी होती है आपकी 4 होती है, इसकी आपकी 19, ठीक है, यहाँ पे 8 होता है, इसका पहले वैल्यू इसका होता है 22। अब एक चीज देखिएगा, यदि हम यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाएं तो यहाँ पे यदि हम 1 से 15 पे जाते हैं तो कितना 14 ऐड हुआ होगा, ठीक है। यदि हम 14 से इस पर आते हैं तो 15 और 14 कितना होता है 29, और 26 तक हमारे लेटर होते तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, सी पर। तो सी आपको दिया है, तो यहाँ पे भी आपको नजर आता है कि 15 ऐड हो रहा होगा। फिर आपको 20 दिया है और 20 में यदि 14 ऐड करते हैं तो 20 4 26 और कितना बचता है 8, तो आपका बचे देखो 8 14 ऐड यहाँ पे होगा। फिर यदि हम यहाँ पे 15 ऐड करते हैं तो आपको कितना आएगा, 15 और 4 19 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो कितना हो रहा है +14 हो रहा है 18, देखो 14 और 8 आप ऐड करते हैं तो 22 होता है। तो आपको एक लॉजिक समझ में आता है कि देखो यहाँ पे जो लॉजिक लगा वो 14 ऐड हुआ, फिर प्लस पहले 14 फिर 15 14 15 14 15 इस तरीके से प्लस हो जा रहा है।
आपको फिर इसमें भी आपको इसी तरीके का लॉजिक लगाना है, एच एन। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी ये लॉजिक लगा है, ठीक है, एच एन टी डी जे। एच में यदि एच की पहले वैल्यू देखो, एच का आपको यहाँ पे लिख लेते हैं, एच है, फिर आपका एन है, फिर आपका भाई टी है, फिर डी है, और फिर आपका जे है। अब इनकी यदि पहले वैल्यू की बात करें तो पहले वैल्यू देखो इनकी क्या होती है, इसकी 8 होती है, इसकी आपकी कितनी होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी आपकी 4 होती है, और इसकी आपकी 10 होती है। अब इसमें यदि देखें तो इसमें आपको कितना ऐड करना है, इसमें आपको प्लस 14 करना है, इसमें प्लस 15 करना है, इसमें प्लस 14 करना है, प्लस 14 प्लस 15, ऐसे आपको ऐड करते जाना है। जब इसमें ऐड करते हैं तो 22 आता है, 22 पे आता है आपका v, क्या आता है आपका v आता है, ठीक है। v आपको देखो इसमें दिया है b और c में, ना ही तो a होगा और ना ही d होगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप यहाँ पे यदि हम 14 इसको ऐड करते हैं तो 29 26 तक लेटर होते हैं, तो 26 29 में 26 कम करते हो 3 बचता है, 3 पे आता है सी, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका 3, तो यहाँ पे आता है आपका सी। तो वी सी आपको दिया है सिर्फ ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि वी और सी सिर्फ आपको इसमें दिया है सी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। इस आधार पर भी इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप निकालेंगे आपको आंसर पूरा निकल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जो है करेंगे कंटिन्यू कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा डियर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो इसका कोई आंसर जो है आपका, अब आपको 112 से 112 है और एक 23 है, ठीक है। फिर आपका देखो 28 है यहाँ पे, तो इसका इससे आना है। फिर आपका देखो 43 है और 43 से आपको 252 दे रखा है, तो ये नंबर आया कैसे, किस क्या लॉजिक लगा, आपको ये निकालना है। जैसे 23 है 112 है, 23 का इससे 112 आता है, तो आपको ऐसा कोई लॉजिक लगाना है कि किस आधार पर आया, ठीक है। अब यदि हम इसमें यहाँ पे क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें तो कैसे आपको देखो लॉजिक लगाना पड़ेगा। यदि हम एक टेबल में देखें कि देखो 112 आपका कौन से टेबल में आता है, और इसके आसपास का टेबल देखना है जो आपका 23 है ना, या इसके आसपास की चीजों में देखना है कि 43 है, कि वहां से आपको ऐसा टेबल देखना है। यदि आपको स्क्वायर के आसपास नहीं आता, क्योंकि 23 का स्क्वायर बहुत ज्यादा होता है, मल्टीप्लाई करें तो ऐसा बहुत मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, बट एक लॉजिक आप अपना सकते हैं। मल्टीप्लाई से भी अलग आप एक लॉजिक ले सकते हैं कि यदि हम 23 में से 7 कम कर दें तो कितना आता है भाई 16, और 16 सत्ते कितना होता है आपका 112, है ना। तो देखो क्या लॉजिक है कि 23 में से आप भाई अपना 7 कम कर दो, क्योंकि आपका 16 बचेगा, तो कितना है 16, और 16 में आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 112 आता है। 6 सत्ते 42, 2 यहाँ से लगा 4 और 7 कम 7, 7 4 11, 112। उसी आधार पर यदि हम 43 को देखें, 43 में से 7 कम करो, कितना है भाई आपके पास, 43 में 7 कम करते हो 36 आता है, और 36 में आप क्या करो 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42, 2 और यहाँ से लगा 4 और 7 21 और 4 25, कितना आया 252 आपको दिया है। इसी आधार पर आपको यहाँ पे भी देखना है कि आपका कौन सा नंबर आ सकता है 28 से, तो बस आपको 28 लेना है। 28 में माइनस पहले 7 करो, कितना आया 21, और 21 में भी आप क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो कितना आया 147। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, इसका आंसर बताएं क्या सही होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ भाई। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बिस्मिल्लाह खां सरोद वादक से संबंधित है, तबला या सहनाई या सितार। ऑप्शन इसका जरा आंसर बताएंगे क्या सही होगा, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित, तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं, तो बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं आपके पता होना चाहिए किससे संबंधित हैं आपका भाई, बिस्मिल्लाह खां वो है आपके सहनाई से, किससे सहनाई से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इसमें बताओ इसका क्या लॉजिक लगा। इसमें देखो आपका क्या लॉजिक लगा, ठीक है। देखो आपको एक नजर सिमिलरिटी नजर आती है इसमें क्वेश्चन में, देखो एल है, फिर ओ है, फिर एस है, फिर टी है, फिर आपका एक्स आया, वी आया, क्यू आया, एम आया। इनको मैं यहाँ पे साइड में लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे, आपका यहाँ पे एल दिया है ना, एल है, फिर आपका ओ है, एस है और फिर टी है, फिर आपको रेशो दे रखा है, फिर इसके बाद क्या एक्स, फिर आपका वी है, फिर आपका क्यू है और फिर आपका एम है ना। यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो सिमिलरिटी क्या नजर आती है, टी से एक्स पे जाने के लिए आपको 4 ऐड करना पड़ा,
यदि हम यहाँ पे x से v पे जाएं तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ा, है ना, क्योंकि v 22 होता है तो यहाँ पे आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे देखो कितनी ऐड करना पड़ेगा, +2 करना पड़ा, और फिर l से जब m पे जाते हैं तो +1 करना पड़ा। तो आपको समझ में आया, जो पास वाले नंबर हैं उनको उसमें 4 3 2 1 ऐसे करते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ई में आप क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो ई में जब +4 करते हैं तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है भाई आपका, कितना आता है आई। तो आई आपका कहाँ दिया गया है, देखो ऑप्शन बी में दिया है, इसके अलावा और कहीं में नहीं है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, फिर आप 3 जोड़ेंगे 19 में तो क्या हो जाएगा, 19 और 3 आपका होता है 22, 22 पे आता है वी, तो आई वी आपको दे रखा है। फिर आपको देखो आई है, आई में आप 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 जुड़ा, फिर आप 3 जोड़ा, फिर आप +2 करेंगे, फिर +1 करेंगे तो +1। आप देखो यहाँ पे आई आया, वी आया, फिर आप 2 करेंगे तो 11 के आ जाएगा, फिर आपका x आ जाएगा, तो k और x आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमने पहले टिक किया था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जब आपको सिमिलरिटी मिला आई और में नहीं है, सिर्फ आपको बी में दे रखा, तो इस आधार पे आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रहा है, आपको बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका बताओ क्या सही होगा। ठीक है, देखो अब आपको यहाँ पे लेटर दिए गए हैं। अब देखो इसको भी आप ऊपर नीचे रख के कर सकते हैं या फिर आगे ऐसी तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे H से H गए, फिर O से देखो, O से आप जब जा रहे हैं R पर तो कितना हुआ, आपको O में 3 ऐड करा तो कितना है आपका R आया। फिर U देखो, U आपका सेम है। फिर आपने S देखा तो S में आपने S में 3 जोड़ा, +3 हुआ तब आपका V आया। फिर यहाँ पे देखो E आपका इक्वल सेम है, फिर S में आपने 3 जोड़ा, फिर आपका V आया। तो आपको एक छोड़ के 3 जोड़ना पड़ रहा है, एक छोड़ के 3 जोड़ना पड़ रहा है। मतलब किस तरीके से, जरा समझेंगे, है ना। इसको जरा मैं यहाँ पे लिख के आपको क्लियर समझाता हूँ कैसे। देखिए आपने यहाँ पे है H है, फिर आपका O है, U है, फिर आपका S है, फिर E है और फिर आपका भाई S है। देन उसके बाद आपका नीचे दिया है H है। देखो यहाँ पे क्या है, आपका नीचे भाई H है, फिर आपका R है ना, फिर आपका U है, फिर आपका V है, E है और आपका फिर से ही जो है V है। अब यहाँ पे देखो आपको एक सिमिलरिटी नजर आएगी कि देखो यहाँ पे H ये बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल सेम है और ये बिल्कुल सेम है। अब इनमें देखो यहाँ पे यदि O में हम 3 ऐड करते तो 18 पे आते हैं, इसमें 3 ऐड करते तो V पे आते हैं, इसमें 3 ऐड करते तो V पे आते हैं। इसी आधार पे आप उसका भी आप निकाल सकते हैं इजीली। जैसे कि आपको ये दिया है शॉर्ट का, इसका भी आपका यही आ जाएगा। देखो ये A ये, फिर T R R, मतलब एक छोड़ के सेम नंबर है। तो आपको ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो S के बाद S है, S होगा, S आपको दिया है तो इसमें तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। S के बाद H में 3 जोड़ेंगे तो H में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, तो क्या होगा S के, तो S के ऑप्शन A आपका इस तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको पूरा आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं कैसे आपका होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पे इसको सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, उसमें +3 कर देंगे तो 8 और 3 11 तो K आता है। फिर इसको सेम लिख देंगे तो O होगा। फिर इसके बाद आप +3 कर देंगे, 18 और 3 21, तो कितना होगा आपके पास U होगा, है ना। फिर आप यहाँ सेम लिखेंगे तो यहाँ पर T आ जाएगा और इसमें +3 करेंगे तो V आ जाएगा। तो आपके यहाँ पे जो है एक नंबर मिलता है ये वाला, तो ऑप्शन जो है A आपका, इस तरीके आधार पर आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको दिया गया है। अब देखिए इसमें आपको क्या सिमिलरिटी नजर आती है, इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या इसमें सिमिलरिटी आपको नजर आती है ना। देखिए अब आपको इनको भी ऊपर नीचे रख के आप कर सकते हैं आंसर देने की। देखो कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न नजर आता है, क्रॉस पैटर्न की तरफ आपको बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेम नंबर है, बिखरे हुए नंबर है, ये सेम नंबर है पर बिखरे हुए नंबर है ना। यहाँ पे आपको ऐसे नंबर पूरे जो नंबर यहाँ पे लेटर हैं, जो लेटर यहाँ पे दे रखे हैं वो लेटर सारे के सारे इसमें भी है और इसमें भी और इसमें भी है ना। तो आप इस आधार पे भी देख सकते हैं कि इसमें ये नंबर यदि ये लेटर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पैटर्न का फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कहीं ना कहीं नंबर नजर आते हैं, जो लेटर इसके अंदर है वो लेटर इसके अंदर भी होंगे। अब इनको बस आपको अरेंज करना है। किस तरीके से अरेंज किया है, देखो डी को सबसे पहले आप लिखेंगे DIVE और R और फिर S है, फिर आपका VE है। फिर आप देखो यहाँ पे V है, फिर I है, फिर आपका D है, देन उसके बाद E है और फिर आपका E है। ठीक है, फिर आपका S है और फिर आपका R है। ये आपको नंबर दिए गए। अब देखो इसमें सिमिलरिटी आपकी क्या लगी,
यहाँ पे देखो आपका ये V यहाँ पे आया, D यहाँ पे आया, ये S है, ठीक है, ऐसे ही हुआ। फिर आप देखेंगे यहाँ पे E सेम है, फिर E यहाँ पे आया, R यहाँ पे गया और S आपका सीधा। तो पैटर्न आपका ये फॉलो हुआ, पैटर्न आपका ये फॉलो हुआ। उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी आपका यही नजर आता। देखो इस वाले के अंदर देखें तो E है, फिर आपका C है, फिर O है, N है, फिर O, फिर M और फिर Y, ठीक है। अब नीचे आपको क्या दिया है, O है, फिर आपका C है, E है ना, N है, फिर आपका Y है, M है और फिर O है, ये दे रखे। अब यदि हम सिमिलरिटी देखें इसमें भी आपको नजर आती है। देखो O है, E है सेम, फिर N सेम, Y इधर आया, O गया, ये इधर आया, तो यही तो सिमिलरिटी नजर आती है। ऐसे ही आपको इसको भी घुमाना है। यदि E है, फिर आपका क्या है, D है, I है, T है, I है, O है, फिर N है। अब क्या करो, इसको इधर लेकर इसको इधर इधर इधर, तो I D E देखो किस में दिया है, I D E आपको सिर्फ I D इसमें नहीं दिया, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर T आ जाएगा, फिर देखो यहाँ पे I D T इसमें भी नहीं दिया, इसमें दोनों में सेम है। फिर आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको ऐसे बढ़ना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जाना है, फिर सीधा आ जाना है, फिर N आ जाएगा, O आ जाएगा, फिर I आ जाएगा। अब देखो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप देखेंगे तो I D E T N O I ऑप्शन जो है D आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे भी आप जो है इनको कर सकते हैं डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या सही आंसर हो सकता है। देखो JOB है, सारे आपके जो हैं ऐसे क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं, है ना। जरा इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या इसका आंसर होगा। देखिए आपको JOB दिया है, देखो यहाँ पे हम J O और B यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर आपको दिया है R है, फिर M है और फिर आपका Z है। अब यदि J की बात करें, J से आपको R पे जाना, J का होता है आपका 10 और 10 प्लस 8 करता है 18। फिर आपका O है, O में प्लस आपका सेम सीक्वेंस नहीं हो रहा फॉलो, है ना, क्योंकि T से आपका H पे जाना, T और H आपका कहीं ना कहीं लॉजिक गलत हो जा रहा है, उस तरफ आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, देखो यहाँ पे देखो एक चीज नजर आती है आपको, देखिए आपको यहाँ पे एक चीज नजर आएगी कि J का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है आपका Q, है ना। J का आपका क्या होता है, Q होता है, और O का अपोजिट L होता है, और B का अपोजिट आपका Y होता है। अब यदि इन नंबरों के अंदर हम क्या करें, एक नंबर +1 कर दे, इसमें भी +1 कर दे और इसमें +1 कर दे, तो आपको सेम नंबर मिलता है। क्या मिलता है, सेम नंबर मिलता है। ऐसे ही आपको इसका यदि हम इसका देखें, अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट G होता है, और O का अपोजिट L होता है, और M का अपोजिट N होता है, और इसमें +1 कर दें, +1 कर दें, +1 कर दिया जाए, तो क्या आता है भाई, G के बाद H आता है, इसके M आता है, फिर आपका क्या होगा, आपका O होगा। तो ये आ गया। ऐसे इसको निकालो, N का अपोजिट M होता है, O का अपोजिट आपका L होता है, और T का अपोजिट आपका G होता है। तो इनमें +1 करो, +1 कर दो और +1 कर दो, तो M N L L M G H NMH ऑप्शन आपको जो दिया है, A ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका आंसर दो भाई, इसका क्या सही आंसर होगा, है ना। इनको भी आप ऊपर और नीचे रख के आपको इनका आंसर दे सकते हैं। देखिए आपको दिया है N है, R है, P है और A है और T है। लेटर एनालॉजी क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे आप N लिखेंगे, N है, R P A और T, इसको लिखो। इसके बाद आपके पास C है, फिर आप K है, देन उसके बाद आपका E है, और देन उसके बाद आपका T है, फिर I है। अब देखो इसमें क्या सिमिलरिटी कर सकते हैं। सिमिलरिटी आपको क्या नजर आती है, इसमें आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे N है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे इसकी देखो पहले से वैल्यू इसकी कितनी होती है, आपकी 14 होती है, इसकी आपकी कितनी है, 3 है, इसकी कितनी होती है, 18 है, और इसकी कितनी आपकी भाई 11 है, ठीक है। यहाँ पे इसकी 16 होती है, इसकी कितनी होती है, 5 है, इसके 1 है, यहाँ पे को 20 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी कितनी है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि माइनस हम क्या करें, -11 कर दें, तो आप यहाँ पे हो सकता है। यदि हम यहाँ से कम क्या नंबर कम करें जो आपका आ जाए, तो कितना नंबर हम कम कर सकते हैं इसमें से, 18 में से यदि 18 से 11 पे आना, तो कितना -7 कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको कितना सिमिलरिटी, यहाँ पे -11 कम करा तब जाके
5 आया। यदि यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे भी आप नंबर माइनस के 7 कर दें तो आप क्या पहुंच सकते हैं, आप यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे माइनस के 11 कर दो तो 9 पे आ सकते हैं। तो आपको एक नंबर समझ में आया कि -11 -7 -11 -7 -11 -7। इस तरीके से आपका पैटर्न फॉलो हुआ। आप इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखो यदि हम इसमें माइनस के 11 करें, क्योंकि माइनस की 11 है, -11 करते हैं तो ये होता है 8 और 8 में से 11 गए तो 8 में से देखो 11 कम करते हैं तो कितना आता है आपका W, तो W पे पहुंच जाते हैं। ऐसे इसमें हम -7 करते हैं तो X पे आ जाते हैं, हम -11 करते हैं C पे आ जाते हैं, T पे हम 7 कम करते हैं M पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। और O पे हम 11 करते हैं तो D पे आ जाते हैं। ऐसे आप सबसे पहले आप यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे -11 करो, 16 में से 11 कम करते हैं तो कितना बचेगा 5 और 5 पे आता है आपका भाई E, 5 पे आता है E। और E देखो आपको क्या दिया है, आपका सिर्फ A और B, C और B में दिया है, C और A में दिया है, ना ही तो B में दिया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका -7 करना है तो 15 में से माइनस के 7 करेंगे तो कितना बचेगा 8 और 8 पे आता है आपका H। तो EH आपको कहाँ दिया है, E और H आपको ऑप्शन जो है C के अंदर ही दिया है, तो इसलिए आपका C राइट हो जाएगा। ठीक है, ये नजर आता है आपको। एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन निकालने के बाद आपको डायरेक्टली नजर आता है, क्योंकि H आया, EH सिर्फ आपको कहाँ पे दिया है, C के अंदर दिया है। इस आधार पर आप इसको आंसर को मतलब राइट कर सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका निकालो। 4 से 128 आता है, 4 से 128 आया, फिर 18 से 2592 किस आधार पर आ सकता है, ये निकालने की कोशिश करेंगे डियर। बताइए जरा क्या है इसका हम लॉजिक लगा सकते हैं, हम इसका क्या लॉजिक लगा सकते हैं। हमें इसका लॉजिक समझना है कि हम इसका लॉजिक क्या लगा सकते हैं। या तो 8 से 128 आए या 128 से 8 4 आए, आपको पता होना चाहिए किस तरह के आधार पर हम जो है निकाल सकते हैं। अब देखो यदि हम यहाँ पे 128 है या 4 है, यदि 4 से हम 128 की तरफ बढ़े तो 4 का यदि क्यूब करें, 4 का क्यूब होता है भाई आपका 64 और 64 दूनी होता है 128, 64 दूनी होता है कितना 128। यदि 18 का हम क्यूब करते हैं तो 18 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है। आप जरा बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या 18 का क्यूब करने के बाद उसका डबल कर दें तो क्या हमका 2592 आता है, क्या 2592 आता है भाई। इसका जरा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, 18 का क्यूब देखेंगे कितना होता है। 18 का आपको क्यूब निकालना है कि 18 का क्यूब कितना होता है। तो 18 का क्यूब आपका कितना होता है 5832, कितना होता है 18 का क्यूब। देखो 4 का क्यूब हमने बताया कि 4 का क्यूब कितना होता है भाई आपका, 4 का क्यूब होता है आपका 64। और इसी आधार पर 18 का क्यूब यदि हम निकालते हैं तो आपका कितना होता है, 18 का क्यूब होता है 5884 के लमसम होता है। कितना होता है 5832 होता है। कितना होता है भाई आपका 5832 होता है, 5832 होता है इसका क्यूब। अब यदि हम इसका डबल करें, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल करके देखा तो कितना आता है भाई 128 तो आता है, क्या इसका डबल करने पर भी आ सकता है। देखो 2 दूनी 4, और जबकि यहाँ पे कितना है दिया आपको 92, यहाँ पे क्या है दिया आपको 2 दिया है। तो आपका इस आधार पर आप नहीं निकाल सकते, तो आपको कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। इस आधार पर भी आप नहीं निकाल सकते। अब आपको कोई लॉजिक, एक लॉजिक आप इसमें लगा सकते हैं भाई डियर, कौन सा। देखिए आप यदि हम देखें, यदि 128 को हम 8 से भाग करें, 128 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 8 एकम 8 और बचा कितना, देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा यहाँ से 4 और यहाँ पे आ गया 48 और 8 चिंग 48, यहाँ पे आया 16। और यदि हम 16 आता है और 16 का कर दें अंडर रूट तो कितना आता है भाई आपका 4 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे देखें 2500 कितना है 2592 है, कितना है 2592। अब यदि हम इसको भी 8 से डिवाइड करें, देखो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 आया, बचा 1, यहाँ पे आया 19 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा आपके पास 16, 3 बचा और 8 चौक 32, तो कितना है 324। और 324 का यदि हम अंडर रूट कर दें तो 324 किसका स्क्वायर होता है भाई 18 का होता है। किसका 18। तो इस आधार पर आप निकाल सकते हैं कि इसको 8 से डिवाइड कर लो और वहां से एक नंबर निकल के आता है 324 और 324 का अंडर रूट कर दो, कितना होता है आपका 18। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अब आपको समझ में आना चाहिए
कि आप क्या करें, 11 का कर दो स्क्वायर, है ना। 11 का सबसे पहले क्या करो, 11 का आप कर दो स्क्वायर। 11 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121, है ना। और इसमें कर दो 8 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, और 8 एकम 8 और 1 17, 1768 आपका आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हो सकता है इस आधार पर? आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, है ना। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा 11 कैसे आता है ना। आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कि आपका 11 का यदि हम स्क्वायर करें, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या स्क्वायर था, अब इसका स्क्वायर कर दो, 11 का 121 होगा, और 121 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक तरीके से इसमें क्या है 24 में 324 में 8 से मल्टीप्लाई करी गई है, तो 8 एकम 8, 8 आना चाहिए 6। अब देखो एक मिनट, हाँ यहाँ पे आ तो रहा है ऐसा ही, देखो 11 का स्क्वायर करो भाई, 11 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 121, ठीक है। और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 8, और 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, और 8 एकम 8 1 9, तो 968 ऑप्शन जो है सी आपका सही आ जाता है, ठीक है। तो आगे इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन इसका आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। आया होगा आप तो आप लोग ये समझ में किस तरीके से हमने करा, क्योंकि यहाँ पे 8 से डिवाइड करा तो बस इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या सही इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आप इसका निकालने की कोशिश करेंगे, बताएं क्या इसका आंसर सही आ जा रहा है भाई, है ना। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या आ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे है आपका, देखो 663, और फिर है 35 से 1104, और ये है आपका 35 से ये नंबर आता है, और 28 से ये नंबर कैसे आया, आपको ये लॉजिक निकालना है। अब देखो यदि हम 28 का भी स्क्वायर करें तो 28 का स्क्वायर होता है 784, कितना होता है 28 का स्क्वायर भाई 784। और देखो स्क्वायर निकालने के लिए मैंने एक चीज और बताई थी कि आप यदि आपको याद भी नहीं है तो कैसे करो, 8 28 का स्क्वायर करो, लिखो, लिख दिया, 8 का स्क्वायर करो कितना 64, 8 8 64, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करो तो 0 और 4 डबल डिजिट में लिखना है, और 16 और 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 32 लिखो, लिख दिया। इसको 4 को नीचे लिख लो, इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है 6 और 2 8, ठीक है। और ये देखो कितना होता है आपका 4 और 3 7, तो 784 आया। तो 28 का कितना बताया मैंने 784, ये है शॉर्ट ट्रिक निकालने की, है ना, जो हम स्क्वायर्स की शॉर्ट ट्रिक निकाल लेते हैं इस आधार पर। ये 1 से 99 तक के स्क्वायर की हम स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपको पता लगा कि कितना आया भाई आपका जो है, ये आपका जो है 784 तो आता है 28 का, बट इसमें से कुछ नंबर आपको कम करना पड़ेगा। कैसे, देखिए आपको 28 का स्क्वायर लिखा कि 28 का स्क्वायर आपको कितना आया भाई, 28 का स्क्वायर है आपका 784, ठीक है। देन अब इसमें से ऐसा नंबर कम करो जो कि आपका यहाँ तक पहुंच जाए। तो आप देखो यहाँ पे एक कम करेंगे, तो यदि हम यहाँ पे एक कम करें तो 3 आता है, यदि यहाँ से हम 2 कम कर दें तो कितना आता है 6, और यहाँ से एक कम कर दे तो कितना आता है आपका ये आ जाता है। तो आपको एक नंबर मिलता है कितना 633, मतलब आप इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं इधर इस साइड में। तो मतलब आपको एक समझ में आया कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 के स्क्वायर को क्या कर दो कम कर दो, है ना। तो 11 के स्क्वायर को कम कर दिया तो कितना आया भाई आपका 663 आपका नंबर है। ऐसे ही क्या आप 35 का स्क्वायर करते हैं तो 35 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, देखो कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 25 होता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 0, 9 के साथ में लिखेंगे 9, और 5 15 दूनी 30, कितना होता है 30, 5 15 दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इसका डबल 30, तो 5 को सीधा यहाँ लिखो, है ना, और इन दोनों को जोड़ो कितना 2 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ो 9 और 3 कितना होता है भाई आपका 12, तो 1225 कितना होगा आपका इसका स्क्वायर होगा। तो आपको पता लगा कितना होता है 35 का स्क्वायर 1225। अब आपको ध्यान होगा कितना 1225 कितना होता है भाई आपका 1225, है ना। तो इसका स्क्वायर कितना आया भाई आपका 1225, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 1225 इसका स्क्वायर होता है। अब आपको क्या करना है इसमें से, देखो अब यदि हम इसमें से भी माइनस के 121 कम कर दें तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास, देखो यहाँ से 4 बचा, ठीक है, फिर यहाँ से 2 बचे 0 बचा, फिर यहाँ से कम करेंगे 1 बचा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 11, तो ये आया 1125 ही आ गया, 1104 आ गया। इसी आधार पर आप एक नंबर ठा लो, 15 है, 15 का भी ऐसे ही लॉजिक लगा दो कि 15 का क्या करो भाई 15 है ना, 15 करो, 15 का क्या करना है स्क्वायर कर दो,
15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 225। कितना होता है 225। 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 121 कम कर दो तो कितना है 4 बचा, फिर यहाँ पे 0 बचा और यहाँ पे बचा 1, तो 104 आपका कहाँ पे है ऑप्शन बी, तो जो है इसका राइट होगा। तो इस तरीके के लॉजिक भी आप लगाते हैं, समझ में आते हैं, कुछ नंबर्स आप कर सकते हैं इस तरीके से अराउंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका जरा आंसर बताओ आपका क्या सही आंसर होगा। ठीक है भाई, इसका आंसर बताओ आपका क्या सही होगा। देखो 21 से आपको 70 पे जाना है तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई की तरफ सोचना होगा। तो यदि हम 21 को देखें, 21 से मल्टीप्लाई करो 3, कितना होता है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यदि इसमें 7 जोड़ दे तो कितना आता है आपका 70 आता है। उसी आधार पे आप देखो 19 है, 19 से आपको 64 पर जाना है तो 19 में 3 ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 या 27, 7 हाथ से लगे 2 और 3 एकम 3 और 2 5 और इसमें आप 7 जोड़ दो तो कितना आता है कि 7 जोड़ने पे आपका 64 बनता है, 7 जोड़ते हैं तो 64 ही आपका बनता है। ठीक है, प्लस अब क्या करना है आपको 13 है तो 13 में भी आप क्या करो, यहाँ पे क्योंकि 13 दिया है 13 में आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 तिया 39, 39 में आप 7 जोड़ दो तो कितना आता है आपके पास भाई 46 आता है। तो 46 आपको दिया है ऑप्शन बी के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एनालॉजी के अंदर। आज हमने एनालॉजी की जितने भी मिक्स क्वेश्चन थे वो सारे आपने करे। इससे पहली वीडियो में हमने एनालॉजी क्वेश्चन पढ़े, इसमें पढ़े आपके लिए ये। यदि आप ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 वीडियो को, जो बेसिक चीज़ें उनको कवर कर लेते तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी एनालॉजी का क्वेश्चन आए, चाहे वो वर्ड से आए, चाहे वो आपका नंबर एनालॉजी से आए, चाहे वो आपका लेटर एनालॉजी से आए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इस क्लास को रिवीजन करें, एक बार और देखें, रिवीजन करें, बेसिक क्लास को भी देखें, इसके पहले जो हमने और 2 वीडियो बनाई हैं उसको भी आप देखेंगे सही से, तो आपका एनालॉजी का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे किसी लेवल का भी एग्जाम दें, यहाँ से आप यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं और बेसिक चीज़ों को आप समझ के चलते हैं तो आपकी जो है एनालॉजी का चैप्टर जो है रीजनिंग के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है, ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।